अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में न्यू पीएचडी एंड जेएसटी टीचर्स अपॉइंट करने का फैसला किया है। आईबीएस अखर ये टेस्ट कंडक्ट करेगा। दोस्तों, 70% टेस्ट 3 मेजर सब्जेक्ट्स में से आएगी जो आपको इस चैनल में हम पढ़ाएंगे, जिनमें साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साइंस से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के बारे में आपको मालूमात मिल सके। ये रहा आपका क्लास नंबर 4 जनरल साइंस बुक, जिसकी इंडेक्स है। इसमें 10 चैप्टर हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर और उसके अंदर हर टॉपिक कवर करवाएंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस इन दिस चैनल फॉर फुल सपोर्ट। इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई द टेस्ट इजीली। दोस्तों, ये रहा क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का टाइटल है आवर बॉडी। दोस्तों, इंसान का जिस्म डिफरेंट पार्ट्स का बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखें, कान, दिल, जिगर, मैदा वगैरह। इनमें से हर एक हिस्सा अलग अलग तरह का बना हुआ होता है और जिनका काम भी अलग अलग होता है। ये सब पार्ट्स मिलकर काम साथ करते हैं, एक साथ ही काम करते हैं ताकि इंसान ज़िंदा रह सके। तो चले आपको बॉडी के हर एक पार्ट का हम डिटेल बताएंगे और उसके फंक्शंस भी हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 ब्रेन। ब्रेन, जिसको हम उर्दू में दिमाग बोलते हैं, जिसकी मदद से इंसान चीज़ें पहचान सकता है। उसके अलावा ये मेमोरी का काम भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ब्रेन हमें ये रिमाइंड करवाता है कि अगर हमें हैदराबाद से नवाबशाह जाना है तो किस तरह जाना है, कौन से रोड से जाना है और कौन से साइड से कहाँ तक जाना है। या जो भी हमें आज तक कुछ याद है या हम भूल जाते हैं या फिर हम याद करते हैं, तो ये सिस्टम भी हमें ब्रेन की मदद से ही वो काम होता है। यानी ब्रेन सब कुछ स्टोर जो भी होता है हमारा, वो ब्रेन ही करता है। फर्दर एक और बात आपको बताऊं, ब्रेन को पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी जिस्म में कहीं पर भी चोट लगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि मुझे पाँव में दर्द है, मुझे कहाँ पर पेट में दर्द है। वो किस वजह से? क्योंकि ब्रेन आपका जो काम करता है वो कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है और उसकी मदद से आपको ये पता चलता है। दोस्तों, दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया स्टमक का। ये दूसरा पार्ट है बॉडी का, स्टमक, जिसे हम बोलते हैं मादा। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि एक बॉडी के बीच में एक जे टाइप का बैग है, जे टाइप का बैग बना हुआ है, जिसे हम स्टमक या उर्दू में मादा कहते हैं। स्टमक यानी मादा हमारी ग़िज़ा, जो कुछ हम खाते हैं या पीते हैं, उसे स्टोर करता है, जिसके बाद उसे स्मॉल साइज़ यानी पीसेस में बनाता है। उसके बाद उन पीसेस का एक मिक्सचर बनाता है। लास्ट में वो एक लिक्विड मिक्सचर दूसरे पार्ट में भेजता है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर हम ज़्यादा स्पाइसी खाना यानी लजीज जो मसालेदार चटकारेदार खाना खाते हैं तो हमें पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊं, ज़्यादा खाने से या ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से स्टमक में अल्सर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें से हमने कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस आपके लिए पेश किए हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे रिवीजन करने में, ताकि आप आसानी से इस
ٹاپک کو ان ٹاپکس کو کلیئر کر سکیں. تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کوشچنس کے بعد. تو یہ رہا کوشچن نمبر 1. ڈیش از اے پارٹ آف آور باڈی وچ ریکگنائز تھنگس ایزیلی. آپشن اے اسٹمک, آپشن بی برین, آپشن سی both of these, and option D none of these. Number 2. Dash remembers address and all record in memory. Option A stomach, option B brain, option C both, option D none. Question number 3. Dash is called the central control system of human body. Option A stomach, option B brain, option C both, option D none. Question number 4. Dash is a J-type bag which stores food and drinks. Option A stomach, option B brain, option C both, and option D none. Question number 5. Dash is called a mixer which converts food into liquid mixture. Option A stomach, option B brain, option C both, and option D none of these. Question number 6. Dash can cause ulcer in stomach. Option A overeating, option B eating spicy food, option C both, اینڈ آپشن ڈی نان. دوستو یہ 6 کویسچنس اس لیکچر سے ہیں. لیکچر کو ریوائز کر کے ان کویسچنس کے آنسرس دیکھیں. اگر ہو سکے تو نیچے کمنٹس لازمی کرنا تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کو لیکچر ایزیلی سمجھ میں آیا, یا اگر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں اسی چیپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک اجازت. اللہ حافظ.